हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है इससे क्वेश्चंस। मेंसुरेशन में बेसिकली 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। उनके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो हमारे पास आता है 2 डायमेंशनल फिगर्स। 2 डायमेंशनल फिगर्स में अगर मैं बात करूं जिनकी 2 डायमेंशंस हो, जैसे उनकी लेंथ हो और ब्रेड्थ हो, हाइट ना हो, तो वो कौन सी फिगर्स होती हैं? 2 डायमेंशनल। वेयर एज अगर मैं बात करूं 3 डायमेंशनल फिगर की, तो जिनकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें हों वो क्या होती है? 3 डायमेंशन। राइट। अब स्टार्ट करते हैं बाय रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल, ये सारे क्या आते हैं? 2 डायमेंशन में। वेयर एज अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूं, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है और हेमिस्फीयर है। अगर आप इसे इंटरेस्टिंग वे से समझ के करेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। राइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसकी 4 साइड्स होती हैं और इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं और इसके जो ये एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। ओके। इनकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। जैसे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल होगी। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। राइट। चलिए, अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं, इसका एरिया अगर आपने फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये होगी इसकी लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ। फॉर्मूला क्या लगेगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अगर मैं बात करूं, देखो एरिया आपको समझ पा रहे होगे, क्षेत्रफल, जैसे ये हो गया एरिया जो ये कंप्राइज कर रहा है। राइट। अगर हम बात करें इसके पैरीमीटर की, पैरीमीटर बेसिकली होता है परिमाप। परिमाप माने कि जो इसकी बाउंड्री है उसकी बाउंड्री की लेंथ। अगर मैं इसकी बाउंड्री देखूं तो इसकी बाउंड्री में 2 लेंथ्स हैं और 2 ब्रेड्थ्स हैं। इसके मतलब इसका जो पैरीमीटर का फॉर्मूला होगा वो होगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखिए ये भी एल है, इसके सामने वाला भी क्या होगी? एल। ये भी है तो ये वाली भी क्या होगी? बी। 2L प्लस 2B। दिस इज दैट इज वाई ये आ गया 2L प्लस 2B। अगर मैं बात करूं इसके डायगोनल की, इसका डायगोनल बेसिकली क्या होगा? इसका डायगोनल होगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की इस चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया इसका क्या होएगा? जस्ट इसकी साइड का स्क्वायर। मान लीजिए इसकी साइड है ए, तो इसका एरिया क्या होएगा? साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इसके पैरीमीटर की, पैरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री की लेंथ माने अगर ये ए है, ये तो ए भी ए है, तो 4 साइड्स है तो इसका पैरीमीटर क्या हो जाएगा? 4A। देन आता है इसका डायगोनल। डायगोनल क्या होगा इसका? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए। आगे चलते हैं। अब आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है। बट ये रेक्टेंगल की तरह दिखता तो जरूर है, बट इसमें जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते। दिस इज गाइस पैरेललोग्राम। अब अगर बात करें पैरेललोग्राम के एरिया की, पैरेललोग्राम का अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होएगा बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो दिस इज योर बेस एंड हाइट आपकी होगी दिस दिस इज योर हाइट। बेस इंटू हाइट। ओके। पैरीमीटर अगर आपने फाइंड करना है तो आपने क्या कर देना है? जस्ट इनको सम कर देना ऑफ द साइड्स, सम ऑफ इट्स साइड्स।
चलिए बात करते हैं रोम्बस की। सो रोम्बस बेसिकली ये भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ही है। तो इस तरीके से रोम्बस होएगा। सो इसकी भी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसके जो डायगोनल्स है वो कट करते हैं 90 डिग्री पे। बेसिकली इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर, बट उसके जो ये चार एंगल्स होते हैं साइड्स वाले वो 90 डिग्री नहीं होते। अगर मैं बात करूँ इसके एरिया की, इसका एरिया अगर आपने फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। मान लीजिए पहला डायगोनल है D1 और दूसरा डायगोनल है D2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। नेक्स्ट आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में एक साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, और दूसरी साइड नॉट पैरेलल होती है। अगर आपने इसका एरिया फाइंड करना है तो इसका एरिया फाइंड करने का बेसिक तरीका है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट और द डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड्स मान लीजिए ये A है और ये मान लीजिए B है, और इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए है H। सो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 पैरेलल साइड्स का सम मतलब A प्लस B और द डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब H। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ट्रायंगल की बात अगर हम करें तो ट्रायंगल में बेसिकली अलग अलग फार्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको व्हेन ऑल द साइड्स आर गिवन, अगर आपको ऑल साइड्स गिवन है, मान लीजिए A, B और C, सबसे पहले आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आपने सेमी पेरीमीटर निकालना है, दैट इज A प्लस B प्लस C अपॉन 2। अगर आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। दैट S इज नोन एज सेमी पेरीमीटर, जो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तीनों साइड्स को सम करके डिवाइड बाई 2। और अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो आपने जस्ट क्या कर देना है, अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। नेक्स्ट आता है कि अगर हमें ट्रायंगल है जो वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब साइड्स क्या है, इक्वल, तो उसके लिए एक अनदर फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला बहुत इजी है ट्रायंगल के लिए, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3/4 ए स्क्वायर, बिकॉज उसमें सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो इसके लिए फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते हो वो है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। उसके बाद आता है कि अगर आपको मान लीजिए बेस और हाइट गिवन है, बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन। मान लीजिए ट्रायंगल है, इसका आपको बेस गिवन है और आपको हाइट गिवन है, तो आप जो फॉर्मूला यूज करोगे दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम सर्कल की तरफ। सो अगर मैं बात करूँ सर्कल की, तो इस तरीके से होता है सर्कल। तो सर्कल बेसिकली इसका ये सेंटर है और ये इसका क्या है, रेडियस। अगर आपने इसका एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और यू कैन यूज 3.14। और अगर आपने इसका सर्कमफ्रेंस या पैरीमीटर फाइंड करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है 2πr। अब सेम सर्कल के साथ साथ हम सेमी सर्कल की भी बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो सेमी सर्कल होता है वो बेसिकली होता है आधा सर्कल। अगर हम इसके एरिया की बात करें, सॉरी, सेमी सर्कल कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको। अगर मैं बात करूँ इसके एरिया की, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का हाफ। अगर मैं बात करूँ इसके पैरीमीटर की, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं कि पैरीमीटर का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पाई आर।
बट बेसिकली ऐसा नहीं होता कि अगर आप ध्यान से देखो पाई आर तो सिर्फ इतना पार्ट है बट इट इंक्लूड्स डायमीटर एज वेल ना। सो इसका जो वैसे देखा जाए पेरीमीटर क्या होते हैं, बाउंड्री। सो बाउंड्री सिर्फ इतनी इंक्लूड करा ना, इसमें ये भी इंक्लूड हो रहा है, उसमें ऐड ऑन हो जाएगा इसका डायमीटर भी। सो बेसिकली ये आपके टू डायमेंशन के फॉर्मूले हैं, इसी के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक इसके अलावा कोई भी और नहीं बन सकता क्वेश्चन। सो टू डायमेंशन के लिए रेक्टेंगल के लिए ये फॉर्मूले हैं, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, आप इसको लिख सकते हो नोटबुक पर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम थ्री डायमेंशन के बारे में। थ्री डायमेंशन में सबसे पहले आता है क्यूब। सो क्यूब बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर से ही मिलकर बना होता है। सो अगर मैं बात करूँ, ये दिस इज अ क्यूब। अगर मैं बात करूँ इसके वॉल्यूम की, इसका वॉल्यूम होता है, मान लीजिए इसकी साइड है ए, एज है ए, तो एज का क्यूब होता है वॉल्यूम। अगर मैं बात करूँ इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो उसका टोटल सरफेस होता है 6a², क्योंकि देखो स्क्वायर का एक स्क्वायर का एरिया होता है a², तो इस 6 स्क्वायर को मिलके बने, तो 6 स्क्वायर को मिलके बने तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 6a²। अगर मैं बात करूँ इसकी लेटरल सरफेस एरिया की, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4a², क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में हमने ओनली वॉल्स को ही कंसिडर करना होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके डायगोनल की, सो इसका डायगोनल क्या होगा, √3a। सो आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं क्यूबॉइड को क्यूब के साथ। बट क्यूबॉइड क्या होते हैं, इसकी डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं। एक ऐसा सॉलिड है जिसकी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये उसकी हाइट है। सो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, जो क्यूबॉइड है उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। अब ये कैसे आया, देखिए मान लीजिए रेक्टेंगल है, इसका जो लेंथ दी हुई है और ये मान लो इसकी क्या है, हाइट। अब इसका जो एरिया होगा वो होगा LH, जो इसके सामने होगा बिल्कुल उसका भी क्या होगा LH, तो 2 हो गए LH। क्लियर। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, इसकी ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ये रूफ है मान लीजिए, और ये क्या है हमारे पास फ्लोर, ये भी दोनों LB LB, तो 2LB, इस तरीके से 2BH आ जाएगा। अगर मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया की, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया में वॉल्स कंसीडर होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट, सिलेंडर। सिलेंडर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं सिलेंडर की जो क्रॉस सेक्शंस है, सिलेंडर की क्रॉस सेक्शंस दिखती हैं सर्कल जैसी। तो उसका जो अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई इट्स हाइट। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सर्कल है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr²h। अगर मैं बात करूँ इसके टोटल सरफेस एरिया की, इसका जो टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2πr प्लस h, वेयर एज इसका जो लिटरल सरफेस एरिया है दैट इज 2πrh। तो 2πrh तो आप समझ पा रहे हो, ये सर्कल है और ये हाइट के साथ उसको मल्टीप्लाई किया उसके सर्कमफ्रेंस को। अगर मैं इसकी बात करूँ ये कैसे बना, तो 2πrh तो लेटरल सरफेस एरिया तो कंसीडर करना है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब इंक्लूड दिस बाउंड्री। बट इसमें क्या होता है, टोटल में हम इस सर्कल का भी एरिया कंसीडर कर लेते हैं, सर्कल का एरिया 2 बार, क्योंकि 2 सर्कल है। अगर मैं इसमें से 2πr कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, r प्लस एच। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डेवलप हो गया। चलिए बात करते हैं कोन की। सो कोन का जो वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम होता है, कोन की शेप होती है कुछ इस तरीके से। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3πr²h। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका πr प्लस l। l होती है स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट किसके इक्वल होती है, √r² प्लस h²। दिस इज द स्लैंट हाइट गाइस। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम सफियर की तरफ। ये सफियर है मान लीजिए। सफियर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है
4/3πr³। इसका जो एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 4πr²। टोटल सरफेस एरिया इज 6πr²। एंड अगर मैं बात करूं हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके से होता है। सो इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 2/3πr³। इसका जो टोटल सरफेस एरिया दैट इज 3πr²। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2πr²। So these are the basic formulas for 2 dimension as well as 3 dimension guys. So अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच।